Hello student, welcome to my channel. I am going to solve NCERT mathematics जो एप्लीकेशन ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा बच्चों इसके मैं कुछ एक क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। लास्ट आप वीडियो देखिए और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों मैक्सिमा मिनिमा के पर बेस्ड जो एप्लीकेशन है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको लगाने जा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास दिया है बच्चों so that of all the rectangles inscribed in the given fixed circle, the square has the maximum minimum area। बच्चों हमें जो रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब हो रहा है अब एक गिवन फिक्स सर्कल के अंदर जो हमारा रेक्टेंगल है उसको मैं स्क्वायर शो करना है और उसका मिनिमम एरिया दिखाना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसको चलो इसका सॉल्व करें बच्चों। इसको तो इसमें क्या है कि एक सर्कल है इस सर्कल थोड़ा इस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को हमें स्क्वायर शो करना है। सपोज ए बी और सी एंड डी, इसको स्क्वायर शो करना है बच्चों। और इसका ये डायमीटर है और ये थीटा एंगल सपोज यहां से, और इसका ये सेंटर ओ और रेडियस सपोज का आर माने। तो इसका सबसे पहले लेट रेडियस आर, लेट यहां पर रेडियस ऑफ सर्कल बी आर इट मेकिंग थीटा एंगल। जो डायमीटर जो है इसे जो बेस हमने लिया है इससे थीटा एंगल बना रहा है। तो एरिया मैक्सिमम दिखाने के लिए, एरिया को मैक्सिमम दिखाना है, रेक्टेंगल स्क्वायर दिखाना है इसको। सबसे पहले हमें इसकी साइड निकालेंगे। साइड निकाल के इसका साइड लेंथ निकल जाए, ब्रेथ निकल जाए तो एरिया निकालेंगे। और एरिया को यदि मिनिमम दिखा देंगे, मिनिमम दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है, सर मैक्सिमम एरिया दिखानी है तो मैक्सिमम एरिया निकालेंगे। तो उसी कंडीशन पर हम इसको स्क्वायर का मतलब होता है इसकी साइड क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो दैट इज कॉल्ड ऑल साइड एंड लेंथ ऑफ ब्रेथ इक्वल आ जाए, इट इज ए स्क्वायर। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करें। बच्चों अच्छे से लास्ट इसको देखें, अंत तक इसको देखें। इसमें कोई भी आप कोई प्रॉब्लम हो आप डाउट हो पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को लेंगे ए बी सी। ये रेक्टेंगल है, 90 एंगल होगा। तो ये बेस हो गया और ये क्या परपेंडिकुलर, और जो इसका डायमीटर है वो टू आर हो जाएगा बच्चों। तो इन ट्राइंगल बच्चों यहाँ पर इन ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर निकालेंगे साइन थीटा इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर है बच्चों, यहाँ पर बी सी, ये अपॉन हाइपोटेन्यूज है बच्चों ए सी। ए सी यहाँ पर कितना है, ए और सी देखिए 2r है, ए सी यहाँ पर 2r है। तो इसको 2r तो इसको इंटू कर देंगे, 2r साइन थीटा इक्वल टू बच्चों बीसी। बीसी क्या है, रेक्टेंगल का ब्रेथ है। अब हमें चाहिए लेंथ निकालने के लिए इसमें रिलेशन निकालेंगे बेस और हाइपोटेन्यूज में। तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होता है, बेस ए बी अपॉन ए सी। ओके बच्चों, तो अब ए सी कितना है बच्चों, यहाँ पर ए सी आपको 2r है, इसको इंटू कर देंगे 2r cos थीटा इक्वल टू ए बी। क्लियर बच्चों, हमने यहाँ पर ए बी निकाल दिया, ए बी सी निकाल दिया। अब ए बी इंटू बी सी, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाले बच्चों। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ऑफ बच्चों यहाँ पर कितना है, हाँ लेंथ हमारा, ये लेंथ दिया है, ये 2b है, ये यहाँ पर ए बी, ये 2r cos थीटा, और ब्रेथ हमारा बच्चों ये ब्रेथ के बराबर का b, ये लेंथ के इक्वल है, तो ये है 2r sin थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला आ जाएगा 2r स्क्वायर हो जाएगा, r इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा आप जानते हैं बच्चों, तो ये हो जाता है एरिया, एरिया को ए लिखेंगे, तो 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा। बच्चों ये अब इस एरिया को बच्चों, इस एरिया को हमें मैक्सिमम दिखाना है, ये लिखा है एरिया को मैक्सिमम होना चाहिए। इस एरिया को मैक्सिमम दिखाने के लिए बच्चों, मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम बच्चों ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, तो इसका आएगा डी ए अपॉन डी थीटा। तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, ये तो 2r कांस्टेंट है, 2r स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा का यहाँ 2 आगे आ जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए बच्चों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए, तो एरिया का मैक्सिमम फॉर यहां पर निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए बच्चों, इसकी एरिया के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए इस फर्स्ट डेरिवेटिव को डी ए अपॉन डी थीटा शुड इक्वल टू 0 कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो क्या होगा बच्चों, यहां पर देखो दिस इज इक्वल टू 0, 2r स्क्वायर, ये 4 जाएगा, 4r स्क्वायर cos 2 थीटा। बच्चों ये इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये इधर चले जाएगा, तो cos 2 थीटा, बच्चों cos 2 थीटा इक्वल 0, cos 2 थीटा इक्वल 0 किसकी वैल्यू होती है, sin 90 की, इसने cos 90 इक्वल 0 होता है बच्चों, cos, तो यहाँ पर 0 जो है, यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर cos 2 थीटा इक्वल टू cos 90, cos 90 या पाई बाई 2 लिख सकते हो बच्चों इसको, या उसको लिखते हैं, या पाई बाई 2 लिखते हैं, बेटर देन पाई बाई 2। बच्चों यहाँ पर cos कैंसिल जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू, कैंसिल नहीं करेंगे, रिवर्स कर देंगे, cos जैसे 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल टू बच्चों यहाँ पर आ गया पाई बाई 4, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 होगी बच्चों, थीटा की वैल्यू हमने निकाल दिया पाई बाई। अब फिर इस वैल्यू के लिए इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे एट थीटा पर, एट थीटा इक्वल टू बच्चों, हम यहाँ पर थीटा पर थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, इसको चेक करेंगे मैक्सिमम, डबल अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें बच्चों रिजल्ट क्या होगा, ये डी स्क्वायर ए अपॉन डी स्क्वायर थीटा, इसको अगेन डेरिवेट करेंगे, तो -2 पहले से 2 टू द 4, एक हो जाएगा -8 आ जाएगा बच्चों। आर कैसे R2 आया, 2 इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो -2 साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ये साइन 2 थीटा, थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या रिप्लेस करेंगे बच्चों, थीटा की जगह हम यहाँ पर पाई बाई 4 रखेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा r -8r स्क्वायर साइन 2 इंटू पाई बाई 4, कैंसिल करने पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये बच्चों यहाँ पर हो जाएगा -8r स्क्वायर साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों, क्या होता है साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है बच्चों 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव में आएगी बच्चों, ये वैल्यू यहाँ पर डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा, ये आ रहा है -8r स्क्वायर, ये निगेटिव में आ रहा है बच्चों, इसीलिए ये निगेटिव में है बच्चों, ये वैल्यू आ रही निगेटिव में आ रही, तो ये वैल्यू आपका निगेटिव में है,
तो ये निगेटिव जब डबल डेरिवेटिव निगेटिव में आता है तो ये मैक्सिमम होता है। सो एरिया इज देयरफॉर कर सकते हैं बच्चों ए इज मैक्सिमम, मैक्सिमम हो गया बच्चों। अब एरिया तो मैक्सिमम निकल गया, अब हमें ये दिखाना है कि ये स्क्वायर होना चाहिए। एरिया मैक्सिमम आ गया, एरिया मैक्सिमम, लेकिन ये स्क्वायर शो करने के लिए जो साइड है ए बी और बी सी दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। तो इसको साइड को निकालें बच्चों, साइड को भी यहाँ पर दिखा दें, इसको साइड वैल्यू निकालें। तो यहाँ पर एल या ए बी, एल इक्वल टू ए बी इक्वल टू यहाँ पर ये 2r cos थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई बाय 4। तो ये पाई बाय 4 रखेंगे बच्चों, पाई बाय 4 रखेंगे तो ये आ जाएगी 2r 1/√2। आर स्क्वायर शायद आर स्क्वायर नहीं आर है, आर है तो ये 2r ये ऊपर √2, या इसको लिख सकते हैं बच्चों एल इक्वल टू √2r। ऐसे ब्रेथ निकालेंगे, लेंथ हमारा आ रहा है ये आ रहा है √2l r। अब हमें ब्रेथ निकालेंगे, ये BC ये हमारा पास बच्चों ये भी 2r बच्चों 2r है साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 नहीं साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 अगेन इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, इसकी वैल्यू भी सेम 1/√2 होता है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू भी जो कितना आ रहा है √2r। तो सेम यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ ब्रेथ सेम है, तो इट इज ए सो लेंथ ऑफ ब्रेथ इक्वल है। सो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर लेंथ ऑफ ब्रेथ आर इक्वल है, लेंथ ऑफ ब्रेथ इक्वल आ रहा है, तो दिस इज रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर लेंथ ऑफ ब्रेथ देखिए, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू √2r आ रहा है। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ इक्वल है बच्चों, यहाँ पर लेंथ ऑफ ब्रेथ इक्वल आ रहे हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सो हेंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। बच्चों हम कह सकते हैं इट इज ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया बच्चों, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आप शुरू करने जा रहे हैं। सो दैट द क्लोज राइट्स सर्कुलर सिलेंडर ऑफ given surface area maximum volume is such that its height is equal to diameter of this। बच्चों in this question the is given a closed right circular cylinder of having the given that the surface area is given and volume should be maximum, volume को maximum दिखाना है बच्चों, और and its height should equal to diameter। बच्चों यहाँ पर हमें सेट लेट करना पड़ेगा, यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का नंबर 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन में से है। देखिए सॉल्व करें इसको, देखें इसको सॉल्व करके देखें बच्चों, ध्यान रखिए इसको। सबसे पहले हमें गिवन है बच्चों एक लेट, यहाँ पर लेट कर यहाँ पर लेट माने R and H B radius and height of cylinder, इसको हमने हाइट ऑफ सिलेंडर माना बच्चों। जब तक सिलेंडर में दो एक पैरामीटर डायमेंशन होते हैं, हाइट और रेडियस। तो ये नॉर्मली तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये सिलेंडर है, अज्यूम करेंगे सिलेंडर है, और इसकी हाइट क्या माने, ये बेस होता है, ये बेस का रेडियस है r, ये रेडियस r होगा बच्चों, ये और ये हाइट है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, गिवन बच्चों यहाँ पर गिवन है, गिवन में कांस्टेंट, गिवन है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हमेशा जब सिलेंडर में जब भी सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया मेंशन होता है, तो इसको S लिखें, S इक्वल टू बच्चों यहाँ पर होता है सरफेस एरिया 2 पाई RH कर्व सरफेस एरिया प्लस
एरिया ऑफ टू बेस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, टू बेसिस, वन इसका इस सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, टू बेसिस होते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम एक वेरिएबल, अब दूसरा मैंने शो कर रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम V इक्वल टू बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर के लिए। अब इस वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, इस वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाने के लिए हमें एक वेरिएबल, इसमें टू वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन टू वेरिएबल को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, या तो h को गायब करना है या तो r को गायब करना है। तो मीन सिंगल वेरिएबल बनाना है, ये टू वेरिएबल को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, तो वॉल्यूम को मैक्सिमम वॉल्यूम शो करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, ये पहले इक्वेशन से, यहां से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या करें, यहाँ से या तो h की वैल्यू रख दें या r की वैल्यू रखें। तो सबसे सरल क्या पड़ेगा बच्चों, यहाँ देखिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, h की वैल्यू निकाल दें, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, तो ये हो जाएगा h माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, डिवाइड कर दें, इसको नीचे डाल दें, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, इसे h निकाल लेंगे कि फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर s गिवन है, s गिवन में जैसे कांस्टेंट पाई 2 पाई कांस्टेंट r ये टू वेरिएबल इक्वेशन को वन, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो v इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और s की जगह आप क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ h की जगह h की वैल्यू s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। बच्चों यहाँ पर क्या किया हमने, x की वैल्यू पुट कर दिया, h की वैल्यू पुट किया, तो ये इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लेके v, तो इसको अंदर इंटू कर दें, तो ये आ जाएगा पाई s आर स्क्वायर, फिर इसको इधर इंटू करेंगे पाई आर अपॉन 2 पाई आर, अलग अलग कर सेपरेट कर दें, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर तो इसको भी इंटू कर देंगे, तो ये जाएगा 2 पाई, ये जाएगा 2 पाई स्क्वायर r की पावर 4 अपॉन 2 पाई r। बच्चों देखिए हमने अलग अलग इंटू कर दिया, अभी डिफरेंशिएट करना है इसको, पाई से पाई कट के यहाँ पर r ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर बचेगा v इक्वल टू आपका बचेगा s अपॉन 2r, माइनस यहाँ से पाई कट हो गया, 2 से 2 कट गया बच्चों, r से यहाँ क्यूब बचेगा, तो ये बचेगा पाई आर क्यूब, बस पाई आर क्यूब बचेगा, यही बचेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करें, इसको फिर हम डिफरेंशिएट कर दें, इस टर्म्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट, आर के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी बी अपॉन डी आर इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, वो अपॉन में है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो माइनस एस अपॉन 2r स्क्वायर, ये स्क्वायर में जाएगा, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे आर क्यूब का, तो ये आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। बच्चों यहां तक तो आपको क्लियर हो गया बच्चों, ये अब ये नॉर्मल कंडीशन ये डिफरेंशिएट किया, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव है, तो उस एप्लीकेशन में भी मैक्सिमम मिनिमा शो करना है, एक्चुअल ये मैक्सिमम मिनिमा दिखाना है इसमें, तो उसको भी यूज करते हुए अब इसको फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए, फॉर बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए बच्चों यहाँ पर जो है पुट कर देते हैं डी बी अपॉन डी आर इक्वल टू 0 करेंगे, तो इसको देखें क्या लिखेंगे, यहाँ पर डी बी अपॉन डी आर इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए, तो यहाँ इस स्टेप में यहाँ लिखेंगे, तो माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इसकी यहाँ पर क्या 2 पाई आर स्क्वायर, तो आप इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको भी 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर कैलकुलेट किया हमने, तो एस यहाँ पर था, यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं की हमने, 2 पाई आर स्क्वायर बच्चों, यस यहाँ पर ऊपर आर ऊपर बच रहा है, यहाँ आर नहीं, आर ऊपर बचेगा, यहाँ आर है, यहाँ पर आर है, ये आर बचेगा,
तो आर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ नीचे नहीं आएगा बच्चों, इसका आर का 1 हो जाएगा, यहाँ आर बचेगा, तो यहाँ पर आर बचाइए, यहाँ पर हो गया dv अपॉन dr, या जस्ट ये गलत हो गया, मिस्टेक हो यहाँ पर, तो यहाँ पर सही, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ से आर बचना चाहिए था। अब चलो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर अब s अपॉन 2 इक्वल टू -3 पाई r स्क्वायर बच्चों इक्वल टू 0, जिसे s r की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा, ये हमारा r की s अपॉन 2 इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर, इसको इधर नीचे डाल देंगे तो s अपॉन 6 पाई इक्वल टू r, तो यहाँ रूल लगा देंगे, तो r की वैल्यू आ गई बच्चों। इस r के लिए बच्चों मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब इसको अगेन डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो ये 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 0 होगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे -6 पाई r बच्चों, r ये रूट में है, r की वैल्यू इसको रखेंगे -6 पाई, ये है अंडर रूट बच्चों 6 अपॉन ये अपॉन s अपॉन 6 पाई बच्चों, ये रूट के अंदर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होती है, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव है तो बाहर निगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव होगा बच्चों, तो ये वैल्यू क्या आ गया हमारा नेगेटिव आ गया बच्चों। तो हेंस क्या, ये वॉल्यूम क्या दिखाना था बच्चों, वॉल्यूम हमें मैक्सिमम दिखाना था, तो हेंस के सो देयरफॉर का देयरफॉर वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो गया मैक्सिमम, मैक्सिमम वॉल्यूम तो मैक्सिमम दिखा दिया। अब हमें थर्ड इस एक सेकंड पार्ट और इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें सेकंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट। तो क्या है, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, हाइट को जो है डायमीटर के इक्वल दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे बच्चों इसको, ये इसको डायमीटर इसको इक्वल दिखाना है, तो इसको क्या करें, कहाँ रखते हैं बच्चों, देखो डायमीटर को, अब डायमीटर इसको s की जो r की वैल्यू ये आ रहा है हमारे पास, देखिए यहाँ देखते हैं s बराबर इतना है, इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसकी वैल्यू हम s वाले में रख देंगे, s वाले जो हमने वैल्यू लिया था s यहाँ रख देंगे, तो s की जगह बच्चों यहाँ इसको इंटू कर देंगे, तो s की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से इसी से निकालिए r, इसे इसको लिखेंगे तो s इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो बच्चों यहाँ पर 6 पाई r स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो h बराबर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर s की जगह इतना रख दीजिए 6, यहाँ पर s की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो यह 6 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन बच्चों क्या यहाँ पर 2 पाई r बच्चों, अब ऊपर कटेंगे तो क्या h बराबर हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 4 r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर कि r स्क्वायर बच्चों अपॉन 2 पाई r, ये कट जाएगा कैंसिल हो, एक r से r कट गया, इससे कटेगा 2 आएगा, तो h बराबर बच्चों यहाँ पर 2r h मीन हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, तो ये हो गया डायमीटर, ये 2r मीन डायमीटर होता है बच्चों, ये डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस। तो ये पोर्शन भी बहुत इजी था, आपको इसमें समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, इजी था बच्चों। इसमें क्या दिखाना था कि एक हमारे पास क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया था और उसका सरफेस एरिया बहुत अच्छा सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया मीन टोटल सरफेस एरिया, आप ध्यान रखिए क्लोज लिखा रहता है, नहीं तो उसमें क्लोज या कर्व लिखा होता है, कर्व नहीं है यहाँ पर, कर्व नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्लोज्ड है। और इसका एस क्लोज सरफेस एरिया आप अच्छे से जानते हैं, क्लोज सरफेस एरिया इक्वल टू सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, और उसके बाद वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, किसके लिए, सिलेंडर के लिए। यहाँ पर एच को हमने हटा दिया, एच की वैल्यू पुट कर दिया, जो गिवन वैल्यू सरफेस एरिया से जो गिवन होता है उसी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जितने भी एप्लीकेशन इसके सभी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो कुछ एप्लीकेशन और लगाएंगे आपके समझाने के लिए। एच की वैल्यू यहाँ रख दिया, सॉल्व करेंगे इसको, फिर यहाँ रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो इस प्रकार से ये हमने सॉल्व किया।
तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन तो हमारे सॉल्व हो गए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 21, 21 है, 22। ठीक है, तो आप लास्ट में इसको समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।